गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वैकेंसी आप लोग के 19,838 पोस्ट जो आया है, यह समझ लीजिए एक सुनहरा मौका की तरह आप लोग के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और यह सब चुनाव की वजह से हो रहा है, यह सभी चुनाव की वजह से हो रहा है, नहीं तो फिर यह चुनाव के बाद दिखने वाला वैकेंसी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का सहारा बनिए। अच्छे से मेहनत करना होगा। इसके लिए आप लोग को देखिए, बाहर फैक्ट्री में जा कर के जो 10 घंटे 12 घंटे जाकर काम करते हैं, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप 3 महीना रगड़ करके पढ़िए। इतना रगड़ करके पढ़िए कि सफलता आपको एकदम कदमों में होगा। तो अच्छे से मेहनत करना होगा इसके लिए। तो चलिए, 3 महीना एकदम रगड़ के पढ़िए आप लोग। और हम प्रतिदिन आप सभी के लिए सेट उपलब्ध यहाँ पे कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक 6 बजे आप लोग को हिस्ट्री का भी अपलोड हो रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन देखिए, और यह सेट आप लोग को 10 बजे सुबह अपलोड होता है। तो चलिए, कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मासीराम। ठीक है, मासीराम मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। और यहाँ पे एक गारो खासी पहाड़ी है, जिसी से टकरा करके यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो यह एक और यहाँ पे जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी भी यह आपको मेघालय में ही है। ठीक है, चेरापूंजी यह भी मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर लगभग आपको 1080 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। और यहाँ जो मासीराम है, यहाँ पे आपको 1140 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यानी 1985 में यहाँ 2600 कितना 26,000 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर यहाँ पे वर्षा दर्ज किया गया था। और इसीलिए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। और यह सबसे ज़्यादा बारिश हुआ था 1985 में। तो इसको भी अच्छे से याद रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। देखिए, कौन सा नहीं जोड़ा गया है। समाजवादी जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, यह गणराज्य जो है नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। गणराज्य यह पहले से ही उद्देशिका में शामिल था। ठीक है, यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो यह कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी समय यह तीनों जोड़ा गया था। ठीक है, यह गणराज्य जो है पहले ही से जोड़ा गया है। अगर हम लोग उद्देशिका की बात करते हैं, तो यह उद्देशिका प्रस्ताव जो है सबसे पहले 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पेश किया गया था संविधान सभा में। ठीक है, और अगर बात किया जाए, हम लोग इसको बात करें कि अगर प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय तो न्याय 3 प्रकार के हैं। ठीक है, न्याय 3 प्रकार के हैं। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक है, यह 3 प्रकार के हैं। अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए, स्वतंत्रता की बात किया जाए तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के है। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। देख लीजिए, एक विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, और उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सभी जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दिया गया है। यह पूछा भी जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और अगर पूछे कि न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार की न्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और इसके बाद अगर देखते हैं कि उद्देशिका में अगर पूछ दिया जाए कि उद्देशिका जो है यह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और यही पूछ दिया जाए आपसे कि यह तो अपनाया गया था, ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। ठीक है, अपनाया गया था यह आपको 26 नवंबर 1949 और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से होने वाली इसमें रोग कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंजा, यह जो है जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, यह जो है विषाणु से यानी वायरस से होने वाला है। ठीक है, यह विषाणु से होने वाला इन्फ्लुएंजा है। बाकी हैजा, क्षय रोग और एंथ्रैक्स जो गिल्टी रोग है, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाला है।
ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु से होने वाला और कौन कौन से रोग होते हैं, और होता है टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है, फिर निमोनिया होता है, निमोनिया होता है, ठीक है, निमोनिया होता है। अगर वायरस की बात किया जाए तो यह इन्फ्लुएंजा हो गया। वायरस और कौन कौन होता है, तो खसरा होता है, खसरा याद रखिएगा, खसरा होता है, पोलियो होता है, पोलियो होता है। फिर इसके बाद आपको हो जाएगा कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो हुआ था यह भी आपको वायरस से होने वाला है, तो ये सभी को याद करना है। चिकन पॉक्स भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो देखिए यह कब किया गया था, क्या कैवां संविधान संशोधन में, तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ये हो जाएगा कि 61वां संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन यह आपको 1989 से यह लागू हुआ था, ठीक है। 62वां की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडिया के लिए 10 साल की आरक्षण बढ़ाया गया था। अगर 63वां की बात किया जाए तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको 356 में इसमें धारा जो था इसको संशोधित किया गया था, ठीक है, और धारा को 359 ए को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, 359 ए को समाप्त कर दिया गया था। अगर यहाँ 64वीं की बात किया जाए तो इसमें क्या है कि राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए एक संविधान संशोधन किया जा रहा था, जो कि इसको जो था अस्वीकार कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 में है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर है कि यहाँ पे सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। तो गांधी का निर्देशन किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि रिचर्ड एटन बरो के द्वारा किया गया था, रिचर्ड एटन बरो के द्वारा। और यह आपको 1982 में यह प्रदर्शित फिल्म गांधी का निर्देशन किए थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन आपको ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के एक बार शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 9 नंबर के मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होगा, तो यहाँ फीमर हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 में है 10 नंबर प्रश्न है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयाम होते हैं। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि हीलियम का होता है, ठीक है, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 11 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे 43 बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो राजा टोडरमल आप सभी जानते होंगे कि यह अकबर के हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 13 का आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कि स्विच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 14 का कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा आपको कि पालोस बंदरगाह से, ठीक है, पालोस बंदरगाह यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है। तो ईश्वर के सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि जगदीश हो जाएगा, ईश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए
उपयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए कौन सा किया जाता है, ये सभी ऑप्शन में से देखना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का यहाँ पे सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने डंडी मार्च कहाँ से आरंभ किया। देखिए डंडी मार्च कहाँ से किए थे आरंभ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि साबरमती आश्रम से किए थे। और यह 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। ठीक है, कितना अनुयायियों की अगर बात की जाए तो 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यह प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 19 का है कि सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है। सूदी रमन किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि बैडमिंटन से हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको एक हो जाएगा मटर। ठीक है, मटर का। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पताल शब्द का उचित विलोम बताना है। ठीक है, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है कि रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। तो 22 का आंसर यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, 22 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 33.1/3% हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर देखते हैं कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको यह गति का पहला नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो मानस कहाँ हो जाएगा, मानस आपको असम में हो जाएगा। ठीक है, मानस असम में यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 25 का है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिनका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो लैंगिक संपर्क से कौन सा उदाहरण है जो वह ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हुआ था इसका 2022 की थीम इसमें हो जाएगा। राइट आंसर आपको 26 का ऑप्शन एक हो जाए, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हो जाएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले भूगोल का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। तो यहाँ पे देखिए कि विशिष्टीकरण सबसे ज़्यादा बिहार में किसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको लीची का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की बात किया गया है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो शाख का सबसे औपचारिक इसमें स्रोत जो हो जाएगा आपको सहकारी समितियाँ हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समिति, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं वर्ण होगा। ठीक है, वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा राइट सी हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है आपको यहाँ पे दिया गया है कि 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे आपको 32 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ईज हो जाएगा, ईज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विच द अप्रोप्रिएट टेंस।
यहाँ पैसेंजर्स टू स्मोकिंग इन द ट्रेन, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यहाँ पे फिल हो जाएगा कि आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे आर नॉट अलाउड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, समस्थानिक के समान गुण होते हैं क्योंकि उनके क्या। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन आपको एक हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो इसको देखते हैं कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ देखते हैं कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। तो सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि एक चतुर्भुज के कोण इतना के अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 39 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका सोल्व किया हुआ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे यहाँ देख लेते हैं 40 का कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि उत्पादक द्वारा, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है। तो इमल्शन का उदाहरण इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध जो है इमल्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को होता है। ठीक है, 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगर यहाँ 9 जनवरी की बात किया जाए तो यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अगर 25 की बात किया जाए तो 25 को मनाया जाता है, यहाँ अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पे सुमन बेरी। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सुमन बेरी। यह आपको 1 मई 2022 से, ठीक है 2022 से यह सुमन बेरी हैं। 45 नंबर देखते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कहाँ से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, बांग्लादेश से हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ATP के अंतर्गत फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे 30.5 किलो जूल प्रति मोल होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधार से संबंधित इसमें से थुंगन समिति नहीं है। ठीक है, थुंगन समिति यह आपको 1988 का संबंध पंचायती राज से था। ठीक है, पंचायती राज से था। 48 नंबर देखते हैं कि INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है। देखिए यहाँ पे 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि काल वैसाखी चलती है। तो काल वैसाखी चलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन का लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो सभी पौधे कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए अनुवांशिक रूप से समान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, CR दास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 1923 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको फिल क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सीन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं
कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, यानी कि मोनेरा का। ठीक है, मोनेरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है। तो मेरी सहेली किसने प्रारंभ किया है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रेल के द्वारा यह किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो सभी जानते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन एक हो जाएगा 243 सीट हो जाएगा बिहार विधानसभा में। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 75 हो जाएगा। अगर यही आपको लोकसभा की बात की जाए तो 40 हो जाएगा, और यही राज्यसभा की बात की जाए तो 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको साइनोनिम बताना है, और यहाँ पे साइनोनिम किसका बताना है, इसका साइनोनिम। स्ट्रॉन्ग का साइनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। दाव देखते हैं कि फल है जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक में कहलाती है। तो इस शीत ऋतु में जो हम लोग उपजाते हैं उसको रबी फसल कहते हैं, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। 58 देखते हैं कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपको सिलिकॉन का, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चरित्र निर्माण के लिए। ठीक है, चरित्र निर्माण के लिए सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 60 नंबर पर देखते हैं कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात किया गया है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा राइट आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस उदय उमेश ललित हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। और यह 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, और 50वें के रूप में कौन शपथ लिए हैं, यह 49वें थे। और 50वें की अगर बात किया जाए तो डी वाई, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, चंद्रचूड़, यह 50 नंबर के। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनते हैं। ठीक है, बना है। तो ओजोन का एक अणु जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है, तो यहाँ पे 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे कि द डिसीजन वाज टेक बाय मी, यहाँ पे सही हो जाएगा 62 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि आई टुक द डिसीजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट मॉडल्स दैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिल हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, कैन होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है। देखिए इसका सदस्य कौन नहीं होगा, तो इसका 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि रूस नहीं है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और अपने देश भारत भी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, 66 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में समय की दुगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यह कि 18 वर्षों में यह दोगुनी हो जाएगी। आगे यहाँ देख लेते हैं कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 69 का है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि भारत में हो जाएगा। ठीक है, भारत में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, भारत में यह कहाँ हो जाएगा? तो भारत में लद्दाख के निकट हालने, देखिए यहाँ पे लद्दाख के निकट हालने में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 70 का प्रश्न हो जाएगा कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह केरल में हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और अगर भगवान की बात किया जाए तो यहाँ पे भगवान अयप्पा हैं, अयप्पा, ठीक है। अयप्पा भगवान की यहाँ पे यह मंदिर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो इसका परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा का भंग कौन करेगा? यहाँ पे सही हो जाएगा आपको 72 का आंसर आपको ये हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की परामर्श पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 73वां प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 74 नंबर में है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर किसका प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि मैथ दिया गया है और इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर प्राप्त होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1000। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। आगे यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो कौन सा ऐसा जीव है जो परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पुष्प पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो यह द्विगुणित किसका नहीं है? तो यह हो जाएगा अंड का, डिम्ब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा। कोई का सर्वनाम क्या होगा? यहाँ पे 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यह अनिश्चय वाचक है, कोई खड़ा है मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन है जो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। प्रश्न है कि पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? यानी योजना आयोग को अब क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग कहा जाता है, ठीक है, नीति आयोग कहा जाता है। और यह है आपको 2015 से, ठीक है, 2015 से यह नीति आयोग बन गया है। इसके पहले जो योजना आयोग था यह 1950 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि यहाँ दिया गया है आपको कि 1 यहाँ पे देखिए कि रेकॉर्डिंग दिया गया है 6 के ऊपर का सरलतम रूप है, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? इसका 82 का आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा कि 5/3 हो जाएगा। 83 को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा इसमें से भाग हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 1 की बात किया जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। भाग 2 की बात किया जाए तो यह नागरिकता से संबंधित है। और भाग 4 की बात किया जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट डॉट फ्लो। सी से आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे 84 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी से दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 85 का कि निम्न में से किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो दिक् परिवर्तक का कौन सा ऐसा विभव है जो काम करता है? तो यहाँ 85 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि विद्युत मोटर के द्वारा यह जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 86 नंबर में है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में
किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बिहार में पशु मेला सबसे बड़ा कहाँ है? सभी जानते हैं आप लोग, सोनपुर में होता है। इसको हरिहर नाथ का मेला भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है। आगे देख लेते हैं कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुंदर का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? यहाँ पे 88 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 90 का है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह से 65 बॉक्स को 5 दिनों में भर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको M1D(W1) बराबर M2D दिन मैन हो गया, यहाँ पे वर्क हो गया 2। इस पर इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 39। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, वेद जोड़ उक्त होगा, वेद धन उक्त होगा। 92 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है? वह है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि उच्च कृषिगत समृद्धि दर द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि हीलियम नाभिक के। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? तो यहाँ पे 94 का सही आंसर ऑप्शन आपको विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो देखिए, सोनालिका और कल्याण सोना जो है यह किसकी किस्म है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि सरकारी आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग किसके लिए बनाया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए। केंद्र राज्य, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए यह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको कर्ण पल्लव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 को देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 99 का है कि रूस में ड्यूमा क्या था? देखिए, रूस में ड्यूमा क्या है? तो यह संसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। 100 नंबर पर देखते हैं कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? ठीक है, तो क्या कहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धन से निर्धन के समान हो, यह बात कहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को यह सेट समाप्त हुआ। और वीडियो आप लोग एक बार लास्ट में शेयर जरूर कर दीजिए और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा।